Why did I choose spirituality at the age of 23, जिसमें लोग 60 साल की उम्र में आते हैं? दो टाइप के लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वो जो कि क्यूरियस हैं जानने के लिए, इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, ये लोग बहुत कम होते हैं, मतलब 700 करोड़ में कोई 10 या 15 लोग ऐसे मिलेंगे जो क्यूरियोसिटी उनको पुश करेगी स्पिरिचुअलिटी में। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जिनको दुख मिलता है, जिनको समझ में आ जाता है कि लाइफ इज सफरिंग if I am continuing the engagement with this material world. So what I have to do is I have to turn inward. I have to find the internal source of happiness and then act accordingly in this world. So what happened was for me, the biggest reason was the relationships. What happened कि मैं एक बार ऐसे ही संदीप महेश्वरी जी का एक गारंटीड सक्सेस करके वीडियो देख रहा था। उस समय मैंने नया नया चालू किया था देखना, और उन्होंने बोला एक कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज़ होती है, और आई वॉज इमीडिएटली अट्रैक्टेड। उस समय तक मेरे 2 या 3 रिलेशनशिप हो चुके थे। मुझे किसी भी तरीके से बस एक गाइडेंस चाहिए थी कि मैं कैसे अपना जो कंट्रोल है वो इन लड़कियों के हाथों से छुड़ा सकूं। क्योंकि होता क्या है, शारीरिक सुख से सबसे ज़्यादा ऊपर जो सुख होता है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी इमोशनल जो होता है ना, इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इसी की वजह से आदमी शादी करता है कि इमोशनल सपोर्ट, इसी की वजह से आदमी सच्चे प्यार की तलाश करता है, सो कॉल्ड सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का मतलब पता है क्या होता है? रियलिटी। इफ यू आर इन लव विद योर सेल्फ ट्रूली, देन दैट इज सच्चा प्यार। देयर इज नो सच्चा प्यार, दैट इज अटैचमेंट। एनीवे, आई चोज स्पिरिचुअलिटी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज पीपल अराउंड मी। सम पीपल enter into the spirituality because they have achieved a huge success like entrepreneurship, करोड़पति बन गए, BMW खरीद, सब करे, उसके बाद आता है अब तो मज़ा नहीं आ रहा। But for me that was not the reason, because at that time I had this small phone Redmi Note 3, और उससे ही मुझे समझ में आ जाता था कि अच्छा ठीक है, फ़ोन खरीदने के बाद ना 15 दिन बाद बोर हो जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे तो बोर हो जाएंगे। फिर मैं रिलेशनशिप में गया बहुत सारे। मेरे लाइफ में 17-18 साल की उम्र में एक अंदर से बहुत तगड़ा डिज़ायर था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सब बोलना पसंद करता हूँ। मुझे पता है आपके अंदर भी है और आप कभी बोलते नहीं हो, लेकिन रिलेट कर जाओ तो अच्छी चीज़ है। ये डिज़ायर होता है कि कोई एक लड़की हो मेरे साथ जो मुझे प्यार करे। ये सिंपल डिज़ायर है, ठीक है, जिसको इमोशनल सपोर्ट आप सीख कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जैसे ही आप उससे अटैच हो गए, अब चाबी चली गई आपकी खुशी की उसके हाथ में, अब वो मैनिपुलेट कर सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और एक और भी डेप्थ में अगर देखो तो अगर वो मिल भी गया, जो कि बहुत रेयर केस में मिलता है, तो भी एक अंदर से सफरिंग जो है वो बनी रहती है। तो बेसिकली अगर वो मिले तो भी प्रॉब्लम, नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम, करियर बने तो भी प्रॉब्लम, करियर नहीं बने तो भी प्रॉब्लम। करियर वरियर का मेरे से मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मैं उस समय एट दैट टाइम कि आई वॉज इनटू अ लॉट ऑफ लव अफेयर्स, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनसे तो भाई खुशी नहीं मिल पाएगी, ये अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करती रहती हैं ये लोग, इनका अलग ही लेवल चल रहा है गेम, इनको अपना अलग अपना फंडा लगाना है हर जगह पे। सच्चा पार्टनर कभी मिलता ही नहीं किसी को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको नहीं मिलता, बट रेयर केस में होता है ये। तो मैं बस ढूंढ ही रहा था कि कुछ तो ऐसा मिले, साला इससे बाहर आ जाऊँ मैं, कुछ भी ऐसा मिले। और एकदम से वीडियो मैंने देखना चालू किया संदीप जी का, तो उस समय तो इंटेलेक्चुअली दिखता था, फिर एकदम से उन्होंने बोला कॉजलेस हैप्पीनेस, एंड आई वाज इमीडिएटली ऑल द सेंसेस वर ऑन हिम। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। फिर उनका एक चैनल था स्पिरिचुअलिटी का, शायद 2015 में चालू हुआ था, एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम। अष्टावक्र गीता फिर 2016 में आई, एक सेशन मैंने 25 बार सुन रखे हैं, टू जस्ट गेट दैट जोन। एंड साउंड ऑफ साइलेंस का तो बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। जो लोग कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ़ है, वो अभ्यास नहीं करते हैं। आप 3-4 महीने अभ्यास करो पहले कंटिन्यूअसली, तब पता चलेगा आपको उसका इफेक्ट। आपको शांति मिलती है उससे, ऐसा नहीं है। जब तक शांत नहीं होगे तब तक माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, माइंड अलाउ ही नहीं करेगा, आप किसी को समझ ही नहीं पाओगे, क्वेश्चनिंग नहीं कर पाओगे। कुछ भी पढ़ने जाओगे फोकस टूटेगा, फोकस बाउंस होगा, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, कंस्ट्रक्टिव काम, डिस्ट्रक्टिव में तो लग ही जाता है। तो ये जो जड़ है इसको मैंने ना काटना था। मैंने कहा ये काट दो, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस। मैं चल रहा हूं, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, शरीर का साथ है, इसको फिजिकली इंडिपेंडेंट हूं। इमोशनली क्यों नहीं हूं? मुझे इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए थी कि चाहे दुनिया रहे चाहे ना रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूं।
कैसे? जब आपके आइडेंटिफिकेशन आपसे हट के कॉस्मिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आपकी, उस समय ना लाइफ कुछ और है। उस समय फिर जो ये डिजायर्स है ना, छोटे छोटे चिंदी चिंदी डिजायर्स, मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे ये करना है, सब बकवास लगता है। अब हिम्मत करना कि करना नहीं है, आप करो, आपकी जो रेस है उसमें आप करते रहो भाई, मेरे को सुन के इन्फ्लुएंस मत हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत लोनलीनेस में अच्छा नहीं लगता, सफरिंग हो रही है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। अगर आपके डिजायर्स हैं आप करो, जब तक आप वो करोगे नहीं आप देखोगे कैसे चीज़ों को। लोग कहते हैं तो सब छोड़ दे, मत छोड़ो ना, आप क्यों सुन रहे हो मेरे को? यहां पे जो बात हो रही है बहुत नीचे की लेवल की बात हो रही है, यहां पे सुनाई ही नहीं देगी ऐसे लोगों को बातें। आपको पार्टी करने का डिजायर है, क्लबिंग्स का डिजायर है, आपको ट्रेवल करने का डिजायर है, आपको दुनिया घूमनी है, आपको सच्चा प्यार चाहिए, ये सब डिजायर पूरे करो पहले भैया। जब तक आप अपने माइंड को दिखाओगे नहीं इसका सच क्या है, तब तक आपका माइंड कहीं और फोकस नहीं कर पाएगा। मैंने देख लिया एट द एज ऑफ 23। मैंने कहा कि आई वॉज डूइंग फिजिकल थेरेपी का सिबलिंग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स। एट दैट टाइम आई वॉज इन 3rd ईयर एंड दिस स्टार्टेड हैपनिंग 2015। स्पिरिचुअलिटी सर के सेशंस होते। मैंने कहा सब फाड़ में गया। सर भी बोल रहे हैं करियर बनाओ उसके बाद करो। मैंने कहा सब भाड़ में गया, मुझे करना ही नहीं है। मुझे अंदर से आ रहा था। कई सेशन में सर ने बोला है कि अंदर से आता है तो करना है। बोलते नहीं बोलते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना माइंड लगाता हूं। अरे भैया मुझे अभी सुखी होना है, 10 साल बाद करियर बन जाएगा उसके बाद आऊंगा इसमें। ये सब फालतू की बातें होती, कोई नहीं आता है। जिसको आना होता है वो अभी आएगा। एक क्लिक होता है अंदर से कि यार करके देख लिया यार। घर वालों ने मोबाइल दिला दिया, लैपटॉप दिला दिया, बाइक दिला दिया, लड़की भी मिल गई, वो भी करके देख लिया, सारे डिजायर्स पूरे करके देख लिए। पीछे बैठ रही है, हक कर रही है, रात में फोन कर रहा हूँ, बेबी कर रही है। ये सब डिजायर्स होते हैं लोगों के, मुझे कोई सपोर्ट करे। रिलेशनशिप से बहुत सारे डिजायर्स हैं। कंधों पे मेरे कोई बैठा हूँ, मैं कंधे पे ऐसे बैठूँ और मुझे ऐसे वो कैरेस करे ऐसे ऐसे, तो कहे मैं बाबू तुम्हारे साथ हूँ। ये सब डिजायर पूरे कर लो भैया, पहले ये सब पहले पूरे कर लो आप। और ये अगर आपने नहीं किया ना और जबरदस्ती इसमें गए तो इसमें फोकस ही नहीं कर पाओगे आप। तो पहले आप पूरे कर लो। अब इसमें से कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं उसके बाद भी नहीं समझ में आता, तो ऐसे लोग होते हैं खच्चर बेवकूफ। ये क्या करते हैं, एक ही गलती बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक ही गलती। या इसके साथ रहेंगे, फिर उसके साथ रहेंगे, फिर उसके साथ रहेंगे, फिर उसके साथ रहेंगे, फिर उसके साथ रहेंगे, उनको समझ में नहीं आता। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो होता है बेसिकली वो होता है स्टडी ऑफ सेल्फ, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। ये बोलना करेक्ट होगा, एब्सोल्यूट फ्रीडम। सब चीज़ से फ्री हो जाए, इमोशनल भी। सबसे बड़ा जो पिंजरा है ना वो मन का पिंजरा है, ठीक है। तो आई एंटर इनटू द स्पिरिचुअलिटी बिकॉज दीज वर द फैक्टर्स। और आज दीज पीपल कांट डोमिनेट मी। रहो तो ठीक है, आई विल बी गुड विद यू, आई विल बिहेव लाइक अ प्रॉपर person with you. You'll not find anything. In fact, I'll give my best. You'll not find anybody like me. Because I think about you. I take out my time and just think इसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, क्यों गुस्सा हो रही है ये. I want to go into the source. I think about the person. So I'm a very, थोड़ा सा घमंड लगेगा लेकिन I am a very ideal partner. मतलब मैं रिलेशनशिप की गुत्थी को सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन चाबी नहीं दे पाऊंगा खुशी की अपनी। मतलब क्या कि कल को अगर तुम मेरे को छोड़ दो तो दुखी होऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी सोर्स नहीं हो ना हैप्पीनेस का। तुम कभी बन ही नहीं सकती है। जो बेवकूफ लोग होते हैं ना वो किसी पर्सन को सोर्स बनाते हैं। लोग बोलते तू मेरी जिंदगी है, तू गला खराब है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। ये सब झूठ है। ये सब नया जो आशिक नहीं मिल, जिस आशिक को अपनी आशिकी नहीं मिल पाई वो ये गाने गाएगा, जिसको मिल गया उसको ये सब गाने गाएगा। कभी देखा है गाना गाते हुए कोई 4-5 साल 6 साल रिलेशनशिप में हो गया है, घर वालों को आसपास जो कोई बैठे हुए साथ में बैठे हुए बस देख रहे हैं एक दूसरे को। फादर कहीं और बिजी है गोल्स में, मम्मी कहीं और बिजी है काम में। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, एक्सेप्शंस हैं। एक है कि आप किसी को फाइंड करो जो आइडियल हो आपके लिए। 99% चांसेस आपके अगेंस्ट हैं,
1% चांस आपको मिल जाएगा। एक है कि बाहर आ जाओ इससे। अब बाहर का मतलब क्या, खुशी मेरे हाथ में है, अब इस खुशी से मैं एक्ट करूंगा, खुश हो के करियर बनाऊंगा, खुश हो के रिलेशनशिप में जाऊंगा, जिससे उसको मेरे साथ घुटन ना हो, मैं उसको समझ सकूं। सो दिस इज वाई आई एंटर्ड इन दिस स्पिरिचुअलिटी एंड दिस इज वाई द बिगेस्ट रीजन आई एम सो फोकस्ड, आइसोलेटेड विद दिस वर्ल्ड। आई वॉज अ एक्सट्रोवर्ट गाइज, क्लब्स, दारू, पता नहीं क्या क्या कर चुका हूं मैं, बहुत किया। पिछले 2.5 साल से 3 साल से आई एम अ इंट्रोवर्ट, आइसोलेटेड। काम सब हो रहा है, लोगों से मिल रहा हूं, नहीं रह नहीं सकते आप साथ मेरे, कोई साथ में नहीं रहेगा जो मेरे को नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करे, वो नहीं रहेगा। अकेले रहूंगा, अकेले मतलब इन द सेंस कि अगर कोई नहीं है तो भी अच्छा है, अगर है तो भी अच्छा है। तो दिस इज व्हाई आई एंटर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज योर रीजन, दैट कैन बी डिपेंड that can depend on a lot of reasons. So I'm not forcing you to go into it unless and until आपके अंदर से नहीं आ रहा है। Thank you guys, have a nice day.